हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज भी सुबह सुबह बारिश हुई है और बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। तो आप सभी देख ही सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हुई है। हर जगह पर कीच भी हो गई है और पानी भी भरा है और अब भी बादल छाए हुए हैं, तो बूंदें अभी पड़ रही हैं। तो हम लोग उठ गए हैं और आरोही भी उठ गई हैं और बुआ के जो है ना कि काम भी हो चुके हैं। जो भी गोबर कूड़े के काम होते हैं सुबह के, वो सारे काम बुआ के हो चुके हैं और बुआ जा रही हैं घर को। तो हम लोग भी अब घर को जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि बारिश भी हो रही थी और थोड़ी सी आज हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से थोड़ी सी देरी से उठी हूँ। और आरोही भी साथ में ही हमारे उठ गई थी। और इधर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। तो एक तरफ हमारी चाय बन रही है और दूसरी तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है। तो थोड़ा सा दूध चाय में पड़ जाता है और थोड़ा सा बचा लेते हैं आरोही के लिए। तो आरोही दोपहरी में पी लेती है, अगर नहीं पीती है तब हम चाय बना लेते हैं। तो थोड़ा सा ही दूध लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो थोड़ा सा चाय में पड़ जाता है और थोड़ा सा बचा लेते हैं आरोही के लिए। तो इधर हमारी चाय बन जाए, उसके बाद में फिर हम खाना बनाएंगे। तो चाय नाश्ता तो हमारा ज़्यादातर गैस पर ही बनता है, खाना हमारा चूल्हे पर बन जाता है। और इधर हमारी रसोई का काम भी शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आरोही के पापा नींव खोदने लगे हैं। तो चारों तरफ से नींव खोदनी है और यहाँ पर रखा हुआ है दरवाज़ा। तो कल शाम को आरोही के पापा दरवाज़ा भी लेकर आए हैं और एक विंडो भी लेकर आए हैं। तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। कल शाम को मैंने नहीं दिखा पाया था, तो आज वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और यहाँ पर अभी काफ़ी मेहनत लगने वाली है नींव खोदने में। तो आज तो नींव नहीं पूरी खुद पाएगी, थोड़ी सी कल भी खुदेगी और थोड़ी सी आज खुद जाएगी, तो पूरी खुद जाएगी। और यहाँ पर रखा हुआ है विंडो। तो काफ़ी बड़ा विंडो है क्योंकि हमारी कई दीदियों ने बोला था कि यहाँ बड़ा सा विंडो लगवाना। तो मैंने कहा चलो बड़ा सा विंडो लगवा लेते हैं। और वैसे इतना बड़ा विंडो हमारे यहाँ कहीं पर भी नहीं लगा है। घर तो बना है, कई विंडो भी लगे हैं, लेकिन इतना बड़ा विंडो नहीं लगा है जितना बड़ा आरोही के पापा लेकर आए हैं। तो बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारी रसोई का काम शुरू हो गया है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आ चुकी हैं जो भी ज़रूरत वाली हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ना कि बाद में आ जाएंगी। तो तब तक हमारा जो काम है रसोई का वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में हम करने लगे हैं लिपाई। तो आज हमको यहाँ की लिपाई करनी थी गोबर से। थोड़ा सा मैंने गेरू मिला लिया है, तो अच्छे से यहाँ की लिपाई कर देते हैं क्योंकि हमने पुताई कर दी थी। उसके बाद में अभी तक मैंने लिपाई नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा चलो लिपाई कर देते हैं। और वैसे तो हम आज वैसी वाली लिपाई करने वाले थे हाथ से, लेकिन हाथ से नहीं कर पाई थी क्योंकि हाथ से थोड़ा सा टाइम लग जाता है लिपाई करने में। तो मैंने कहा चलो पुतन्ने से ही लिपाई कर देते हैं। और वैसे है ना कि कई दीदियों ने हमारी बताया है कि आपकी बुआ ने जो लिपाई की है बहुत ही अच्छे से लिपाई की है, क्योंकि हाथ से लिपाई करने में बहुत ही अच्छे से सफाई आती है और अच्छी भी लगती है हाथ वाली लिपाई। तो बुआ है ना कि बहुत ही अच्छे से कर लेती हैं लिपाई। तो हमसे भी बन जाती है हाथ से, लेकिन हमसे है ना कि हाथ से इतनी जल्दी से लिपाई नहीं होती है। तो इसी वजह से हम पुतन्ने से ही कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पुतन्ने से ही जल्दी जल्दी लिपाई कर देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और उधर की मैंने लिपाई कर दी है, उसके बाद में आ गए हैं इधर की लिपाई करने के लिए। तो आज मैंने उधर की लिपाई पहले की है क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा जगह मिल जाती है और यहाँ पर थोड़ी सी कम जगह है, क्योंकि आज यहाँ पर सीमेंट की बोरी लग गई हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर कम जगह हो गई है। तो पहले मैंने कहा चलो उधर की ही लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद में ही इधर की करते हैं। और थोड़ी सी मैंने आज कमरे में भी लिपाई की है क्योंकि कमरे में अब की बार लिपाई नहीं हो पाई थी। तो आज मैंने कहा चलो कमरे में भी लिपाई कर देते हैं और यहाँ की बस जल्दी जल्दी से लिपाई कर देते हैं। और जब कच्चे घरों की जो कच्ची वाली फर्श होती है, जब इसकी लिपाई हो जाती है फिर दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसी वजह से जल्दी जल्दी से लिपाई पुताई कर देते हैं। और हफ्ते में एक बार तो लिपाई पुताई हो ही जाती है, और वैसे हफ्ते में नहीं हो पाती है तो 15 दिन में ज़रूर ही हो जाती है। तो जब लिपाई पुताई हो जाती है फिर दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और एकदम से चमक जाते हैं हमारे घर। और है ना कि गर्मियों के दिनों में थोड़ी सी ठंडक भी देते हैं। एक वाले कच्चे वाले घर जब कच्ची फर्श होती है तो थोड़ी सी ठंडी ठंडी लगती है। जब भी हम नंगे पैर घूमते हैं तो बहुत ही ठंडी ठंडी लगती है और बहुत ही सुकून मिलता है। यही मन करता है कि यहीं पर बैठ जाएं या लेट जाएं। तो बहुत ही जब लिपाई पुताई हो जाती है फिर बहुत ही ठंडी ज़मीन हो जाती है, अच्छा लगता है।
और इधर आरोही भी आ गई हैं, तो आरोही अभी टहल रही हैं, तो आरोही को भी अभी नहलाना है हमको, तो आरोही को भी नहलाएंगे। और वैसे आरोही है ना कि इन दिनों में बाहर से नहा आती हैं बगिया से, क्योंकि इनको जब भी गर्मी लगती है तो वहीं पर ये कपड़े निकाल देती हैं और नहा कर आ जाती हैं। फिर हम इनको दोबारा से घर पर नहलाते हैं, क्योंकि बाहर बच्चे जब नहाते हैं तब अच्छे से नहीं नहा पाते हैं। फिर हम दोबारा से कहते हैं कि नहीं, दोबारा से अब नहाओ घर पर। फिर दोबारा से भी नहा लेती हैं, क्योंकि गर्मी ही इतनी तेज़ हो जाती है और धूप निकलती है तब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वैसे तो सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन जब धूप निकल आती है एकदम से चिलचिलाती हुई धूप, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इधर मैंने बरामदे की कर ली है लिपाई, उसके बाद में आ गए हैं यहाँ बाहर की लिपाई करने के लिए, जहाँ पर हमारी रखी हुई है मशीन। तो एकदम से जो दरवाजे के बाहर है वहाँ की लिपाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने पुताई की थी, फिर बारिश हो गई थी तो पुताई हमारी धुल गई है, तो इसी वजह से हम वहाँ बाहर की लिपाई नहीं करेंगे। तो अभी भी बारिश हो सकती है, तो वहाँ की हमारी मेहनत ख़राब जाएगी, तो यहीं हम अंदर की ही लिपाई कर देते हैं। और थोड़ा सा गोबर भी बचा था, तो एक ही झूक मैंने बाहर लिपा था, उसके बाद में लिपाई नहीं की थी, तो यहीं की बस जल्दी जल्दी से लिपाई कर लेते हैं। उसके बाद में हमारी लिपाई तो हो चुकी है। और अभी है ना कि पीछे वाले घर में ज़रूर लिपाई पुताई करनी है, लेकिन अभी नहीं करेंगे वहाँ की भी। और इधर हमने पूरे में लिपाई कर दी है और बहुत ही अच्छे से लिपाई की है। लिपाई थोड़ी बहुत सूख भी गई है, क्योंकि इन दिनों में है ना कि एक तरफ से हम लिपाई करते हैं और दूसरी तरफ से सूखती जाती है। और वैसे है ना कि जब धूप में लिपाई करते हैं तब तो बहुत ज़्यादा गोबर भी लगता है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा गोबर नहीं लगा था, तो लिपाई हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है और सूख भी गई है। थोड़ी बहुत सूख गई है, थोड़ी बहुत बाकी रह गई है, तो बहुत जल्दी से ही सूख जाएगी। और जब सूख जाती है लिपाई फिर एकदम से ठंडी ठंडी हो जाती है, तो है ना कि जब भी नंगे पैर चलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम से ठंडी ठंडी ज़मीन लगती है। और इधर उसके बाद में हम लगाने लगे हैं चूल्हे में मिट्टी। तो कल मैंने एक ही बार चूल्हे में मिट्टी लगा पाई थी, उसके बाद में नहीं लगाई थी, तो मैंने कहा चलो आज 2 बार मिट्टी लगा देते हैं और हमारा चूल्हा भी अच्छे से बन जाए। तो एक बार अभी लगा देते हैं, उसके बाद में एक बार फिर से दोबारा से लगा देंगे, तो हमारा चूल्हा पूरी तरह से बन जाएगा। और धूप भी आज बहुत तेज़ निकली है, तो जल्दी से हमारा चूल्हा भी सूख जाएगा। तो एक बार अभी लगा देते हैं और एक बार फिर से दोबारा से लगा देंगे। और इधर आरोही भी अपने बर्तन बनाने में लगी हुई हैं, तो है ना कि आरोही जब भी हम कोई मिट्टी का काम करते हैं तो आरोही ज़रूर ही करती हैं। और यहाँ पर आरोही हमको दिखा रही थी कि मम्मा हमने ऐसा बनाया है, अच्छा बना है या नहीं। तो आरोही ने इतने सारे ये बर्तन बना कर रखे हैं, लेकिन आरोही ने अच्छे से नहीं बना पाए थे, तो मैंने चूल्हा फिर से दोबारा से आरोही का संभाल दिया है, तो अच्छे से बन गया था। और इधर चूल्हे की पुताई भी करनी थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ पर खाना नहीं बना था, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं। तो शाम का खाना है ना कि हम यहीं पर बनाएंगे। और उधर दीदी भी खड़ी थी, तो दीदी हमसे बातें भी करती जा रही थी और इधर हम अपने काम भी करते जा रहे थे। तो जल्दी जल्दी से ये काम अपने ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में नहाएंगे और आरोही को भी थोड़ा सा नहलाएंगे, तो फिर हमारे है ना कि काम हो जाएँ सारे जल्दी से। और यहाँ की भी पुताई करनी ज़रूरी हो जाती है। और बारिश भी थोड़ी सी हो गई थी, तो इसी वजह से यहाँ है ना कि थोड़ी सी बूंदें गिर गई थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो पुताई कर देते हैं और थोड़ी सी मिट्टी भी लगा देते हैं। जब ये छप्पर जो है ना, छप्पर से पानी आता है तो वहाँ पर गड्ढे हो गए थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी भी लगा देते हैं और सूख जाएगी जल्दी से। तो शाम तक है ना कि यहाँ पर बैठ जाएंगे खाना बनाने के लिए। और बस थोड़ी थोड़ी सी ही मिट्टी लगाएंगे, इतनी ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा दी थी। और इधर उसके बाद में आ गए हैं शाम के टाइम, आप सभी से मिल रहे हैं, तो लमसम 2 या 2:30 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर हम दोबारा से मिट्टी लगाने के लिए आ गए हैं चूल्हे में। तो अब हम पूरा चूल्हा अपना बना देते हैं। तो इतने टाइम जो पहले मैंने मिट्टी लगाई थी वो भी सूख गई है अच्छे से, तो अब दोबारा से मिट्टी लग जाएगी, तो अब हमारा पूरा चूल्हा बन जाएगा। तो 3 बार में है ना कि चूल्हा अच्छे से बन जाता है मिट्टी लगाने से। और वैसे तो एक ही दिन में चूल्हा बन जाए, लेकिन हमने कल वाले दिन है ना कि मिट्टी नहीं लगा पाई थी, तो इसी वजह से आज 2 बार मिट्टी लगा दी, तो 2 दिन में हमारा चूल्हा अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी सी धूप भी लग रही थी, क्योंकि अभी धूप यहाँ पर थी, तो है ना कि इतने टाइम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, लेकिन धूप अभी भी बहुत तेज़ थी। और यहाँ पर आरोही भी खेल रही हैं, और है ना कि हमारी दीदी के बच्चे भी खेल रहे हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है चांदनी, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और रोज़ ही हमारे ब्लॉग देखती हैं। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर हमने चूल्हे को नाप भी लिया है कि कितना लंबा हमको चूल्हा बनाना है ऊपर की साइड में।
तो जो हमारा अंदर चूल्हा रखा है उसी से मैंने नापा है कि कितनी इसकी ऊंचाई रखनी है। तो नाप ली है, तो थोड़ी सी ही ऊंचाई रखनी है, ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि जितनी ही ऊंचाई हम रखेंगे उतने ही अच्छे से फिर आँच नहीं लगेगी कढ़ाई में या कोई और बर्तन चढ़ाओ। तो थोड़ी सी ही रखेंगे। और जो पहले मैंने चूल्हा बनाया था उसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई कर दी थी, लेकिन फिर भी उसमें लगती है आँच, लेकिन इतनी जल्दी से नहीं लगती है। तो इसकी उतनी ज़्यादा ऊंचाई हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर सभी लोग आ भी गए हैं, तो हमारी देवरानी जी भी आ गई हैं और हमारी ननद भी बैठी हुई हैं और बुआ भी बैठी हुई हैं। तो सभी लोग आ गए हैं क्योंकि इतने टाइम सभी लोग घर से आ जाते हैं, तो यहीं पर सभी लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा लगता है और हवा भी लगती है, तो यहीं पर सभी लोग आकर बैठ जाते हैं। और इधर है ना कि आज ये हमारी साड़ी भी नहीं रुक रही थी क्योंकि ये थोड़ी सी चिकनी सी साड़ी है, तो हमारा पल्ला जो है ना कि सर पर नहीं रुक रहा था, तो बार बार ये नीचे गिर जाता था। तो वही हमारी देवरानी जी इसको संभाल रही थी। और यहाँ से सभी लोग आते जाते रहते हैं, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे यहाँ है ना कि सभी लोग सर से पल्ला रखते हैं, तो इसी वजह से हम भी सर से ही पल्ला रखते हैं, उतरने नहीं देते हैं जब भी यहाँ बाहर होते हैं। और घर में भी हमारी आदत सी पड़ गई है कि पल्ला हमारा दिन भर भी सर से नहीं उतरता है। तो या चाहे हम खटिया पर बैठे हों या नीचे या फिर कहीं जा रहे हों, तो सर पर हमारा पल्ला ज़रूर ही पड़ा रहेगा। एक और हमारी दीदी हैं, उनका नाम है आरती, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं। तो दीदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हमारी दीदी भी आ गई हैं और जो हमारे यहाँ मेहमान रुके हुए हैं वो भी आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग सलना की फली निपटा रहे हैं। तो इनको निपटाना ही हमारे यहाँ बोला जाता है, जो कि इनकी नसें निकाली जाती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में इनको किया जाता है। तो हम सभी लोग हाथ से ही इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारी जो सलना की फली है, तो इनको सलना भी बोला जाता है और दरारी की छियाँ भी बोला जाता है। तो बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर इनको सलना ही बोला जाता है। तो ये छियाँ हम लोगों ने तोड़ ली हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो आज हमको बनानी है इसकी सब्ज़ी, थोड़ी सी बनाएंगे और थोड़े से बनाएंगे फरे। तो आधी जो सब्ज़ी बनाएंगे और आधी छिया के फरे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी जो सलना की फली हैं उनको उबलने के लिए रख दिया है और हल्दी मिर्चा भी पीस कर डाल दिया है। तो हल्दी मिर्चा में लहसुन प्याज धनिया सभी चीज़ें डाली हैं, तो उबाल ली हैं। और उसके बाद में अब लगा देते हैं छौंका लहसुन से। तो पहले हम सब्ज़ी में छौंका लगा देते हैं, उसके बाद में ही फरे बनाएंगे। तो थोड़ी सी सब्ज़ी भी हमारी हो जाएगी और फरे भी बन जाएंगे, क्योंकि पापा है ना कि फरे पसंद नहीं करते हैं और आरोही के पापा भी ज़्यादा फरे नहीं पसंद करते हैं, वो थोड़े बहुत ही खाते हैं। तो इसी वजह से सब्ज़ी भी बनानी पड़ी। वैसे तो हम फरे ही बना लेते, और आज हम बहुत दिनों के बाद यहाँ पर फरे बना रहे हैं, क्योंकि हमने मायके में बनाए थे फरे। तो यहाँ पर है ना कि सभी लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इसी वजह से हम नहीं बनाते हैं। लेकिन आज मैंने कहा कि थोड़े से फरे बनाएंगे और थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेंगे। और वैसे तो हमारे मायके में है ना कि ये वाली जो सलने की छियाँ होती हैं, इनके फरे ही बनते हैं। कोई सब्ज़ी नहीं पसंद करता है तो फरे ही सभी लोग खाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा फरे बनते हैं। जब भी ये सब्ज़ी आती है तो फरे ही बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में छौंका लगा दिया है और थोड़ी सी सब्ज़ी हम फरे के लिए निकाल लेंगे इसी से। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बन जाएगी और थोड़े से फरे भी बन जाएंगे। और अभी हमको मोटी रोटियां भी सेकनी है, तो पहले हम फरे बना लेते हैं, उसके बाद में ही रोटियां सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था उबलने के लिए, तो पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। उसके बाद में हम लोग डालने लगे हैं फरे। तो छोटे छोटे जल्दी से बना लेते हैं। और वैसे तो है ना कि ऐसे ही सब्ज़ी पकने के लिए हम रख देते हैं फरे बनाने के लिए, और अच्छे से बन जाते हैं। लेकिन आज है ना कि हमको सब्ज़ी भी बनानी थी और फरे भी बनाने थे, तो इसी वजह से मैंने पहले सब्ज़ी बना ली, उसके बाद में ही फरे बनाए हैं। तो जल्दी जल्दी से सारे फरे डाल देते हैं। और यहाँ पर आरोही भी बना रही थी अपने छोटे छोटे से। तो आरोही से अच्छे से नहीं बन रहे थे, क्योंकि आटा जो है ना कि थोड़ा सा ढीला था, तो इसी वजह से आरोही के हाथ में चपक रहा था। तो आरोही बहुत ज़्यादा तेल भी लगा रही थी, लेकिन फिर भी नहीं आरोही से बन रहे थे। तो हम आरोही से बोल रहे थे कि आरोही तुम हट जाओ, नहीं तो तुम सारा आटा है ना कि ख़राब कर दोगी। तो आरोही मान नहीं रही थी, बिल्कुल भी हट नहीं रही थी। तो मैंने आरोही को कस के डांट भी दिया था, लेकिन फिर भी आरोही नहीं हटी थी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से फरे बना लेते हैं, और उसके बाद में फिर फरे बन जाए तो छौंका लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे फरे बन चुके हैं और अब लगा देते हैं छौंका। तो जल्दी से ही बस हमारा खाना भी बन जाए, और अभी रोटियां भी सेकनी है। तो पहले फरों में छौंका लगा देते हैं, और लहसुन भी मैंने छील कर रख लिया है, तो लहसुन से ही छौंका लगाएंगे। तो यहाँ पर अब छौंका भी मैंने फरों में लगा दिया है।
और अब हमारे फरे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छे से फरे बने हैं और ये हमने बनाए हैं गेहूं के आटे से। तो बहुत सारे लोग हैं ना कि चावल के आटे से भी बनाते हैं। और एक हमारी दीदी हैं जिनका नाम है गुंजन, तो उनका आज जन्मदिन है। तो दीदी जी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। तो इधर हमारे फरे बन गए हैं और इधर अब सेंक लेते हैं रोटियां। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।